हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाली हूँ चार कली सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। ये मेरा फैब्रिक दोस्तों 2.5 मीटर है। मैं इसको ओपन कर लूंगी इस तरीके से। आपको पूरा कंप्लीट ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैं कपड़े को ओपन कर ली हूँ। ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है। मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 2 और ये 3 4। ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा है। ओपन साइड ये बाहर की तरफ है और 1 साइड मैं अपने साइड रखी हूँ। इसी पे आपको 4 कली की सलवार बहुत ही आसान तरीके से कटिंग करना बताऊंगी। तो दोस्तों मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लंबाई का मेजरमेंट करूंगी। तो यहाँ पे आपको 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे एक निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। ये हमारा बेल्ट की तरफ एक निशान लगाए हैं जहां पे बेल्ट अटैच होगा। अब इसी वाले निशान से मैं 5 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल दूंगी। अब जितना हमारा सलवार की लंबाई है यहाँ पे मैं उतना नाप का निशान लगा दूंगी। तो 40 इंच कंप्लीट नाप है सलवार का। तो यहाँ पे 40 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। ये मोहरी की तरफ है। मोहरी है दोस्तों 12 इंच। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से और 1.5 इंच मैं यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं कली निकालूंगी। तो कली आपको कैसे निकालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 17 इंच की कली ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगा दूंगी इस तरीके से। ऊपर से नीचे वाले भाग में इस तरीके से आपको 17 इंच पे निशान लगा देना है। फिर आपको ये वाले निशान से इस तरीके से जो ये मोहरी वाला एक्स्ट्रा मार्जिन है आपको उसी में ले जाके इस तरीके से मिला देना है कंप्लीट। तो यहाँ पे इसको मैं मिला दी हूँ। अभी मैं इसको कट कर रही हूँ दोस्तों। फिर इसमें से मैं 4 कली निकालूंगी जो कली की बात करी हूँ। तो यहाँ पे एक साइड हमारा बंद रहता है तो आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर दी हूँ। अभी इसको मैं यहाँ पे साइड कर रही हूँ। अब मैं कली निकालूंगी। साइड का जो 4 कली होता है तो यहाँ पे इस तरीके से निकालूंगी जैसे कि मैं 17 इंच पे निशान लगाई थी ऊपर से नीचे। अब आपको यहीं पे इस तरीके से निशान लगा देना है। तो दोस्तों जहां पे भी आए तो आप इस तरीके से 10 इंच पे निशान लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये क्रॉच एरिया बोलते हैं क्योंकि हमारा ये 10 इंच हो जाएगा। 5 इंच हमारा बेल्ट हो गया तो 15 इंच कंप्लीट हो जाएगा क्रॉच एरिया की लंबाई। और आपको इस तरीके से बराबर से यहाँ पे मिला देना है। अब इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। ये इसकी चौड़ाई आ रही है 7 इंच। तो दोनों हमारे यहाँ पे सेम है 7 इंच ऊपर साइड और ये नीचे साइड दोनों सेम है। तो यहाँ पे हमारा मियानी लगेगा। तो ये मैं कली कट कर ली हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 2 पार्ट पकड़ के आपको मियानी को निकाल देना है इस तरीके से। यहाँ पे दोस्तों मैं मियानी का मेजरमेंट कर रही हूँ। तो मियानी की लेंथ रख रही हूँ, चौड़ाई रख रही हूँ मैं कंप्लीट 5 इंच। तो आपको 5 इंच चौड़ाई को हाफ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से और आपको यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देना है। अब ये वाले निशान से आपको इस तरीके से इस वाले निशान पे मिला देना है और ये वाले बीच वाले निशान से आपको इस साइड मिला देना है। तो मैं यहाँ पे इसको कट कर दूंगी यानी को इस तरीके से। तो ये देखिए मैं यानी कि मैं कटिंग कर ली हूँ। अब आप इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा और यहाँ पे हल्का सा शेप दे दीजिएगा। आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है डबल फोल्ड में और इस तरीके से आपको मेजरमेंट कर लेना है दोनों साइड। जैसे कि यहाँ पे ये 7 इंच कंप्लीट आ रहा है और यहाँ पे भी ये 7 इंच। तो आपका यहाँ कोना बिल्कुल भी नहीं बन रहा है तो आपको भी इसी तरीके से कट कर लेना है। 7 इंच ये लंबाई है यानी कि 5 इंच चौड़ाई है। तो मैं दोनों को बराबर करके इस तरीके से मिला के कट कर ली हूँ। तो दोस्तों मैं अब बेल्ट बताऊंगी आपको किस तरीके से कटिंग करते हैं। ये मेरा कपड़ा टुकड़े में था इसलिए मैं पहले से ज्वाइंट लगा ली हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करना बताऊंगी आप लोगों को। जैसे कि हमारा 40 इंच कमर है तो 40 को आपको हाफ कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 20 इंच पे निशान लगा रही हूँ। डबल फोल्ड कपड़े को करके रखी हूँ। यहाँ पे 20 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे 4 इंच का लूज मार्जिन दे देना है, एक्स्ट्रा मार्जिन जो बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख दी हूँ। अब जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है मैं उसको कट करके बाहर कर दूंगी।
आपको यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई देखना है, जैसे कि मैं 5 इंच बाहर की तरफ निकाल के रखी थी, तो आपको 5 इंच पे इस तरीके से कंप्लीट रख लेना है। और फिर इसके बाद आपको 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे 8 इंच पे आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है। 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, उसका भी फार्मूला बता देती हूँ कि 3 इंच क्यों रखी हूँ। पहले 8 इंच पे आपको कंप्लीट निशान लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ, तो आपको जैसे कि यहाँ पे 2 इंच की हमारी पट्टी फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे 2 इंच की पट्टी फोल्ड करूंगी, यहाँ पे 1 इंच हमारा बचेगा कंप्लीट। तो यहाँ पे आपका हाफ इंच सिलाई मार्जिन जाएगा और हाफ इंच आपका यहाँ पे ऊपर नीचे आपका हाफ इंच का सिलाई मार्जिन चला जाएगा। हमारा जो कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको कट करके बाहर कर दूंगी। तो दोस्तों ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट सलवार की कटिंग दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको 4 कली की सलवार कटिंग करके दिखा दी हूँ। तो ये हमारा मेन वाला बीच वाला पार्ट है। ये हमारे 4 कली हो गई। ये देखिए 4 कली है इसमें। इस तरीके से आपको इसी तरीके से कली कट करना है। और ये हमारा मियानी है, तो मियानी आपका यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे आप जहाँ पे देख रहे हैं। और ये हमारा ऊपर साइड ये बेल्ट अटैच होगा। तो इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब आपको मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं मशीन में आ चुकी हूँ, आपको ये सलवार की स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो ये हमारा बीच वाला पार्ट है, मैं इसी पे आपको कली लगा के बताऊंगी। एक भाग को आपको साइड कर देना है इस तरीके से। यहीं पे इस तरीके से आपको एक कली उठा लेना है और यहाँ पे कली को ज्वाइंट करना है। तो इसके ऊपर रखना है कली को इस तरीके से। और मैं यहीं से सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए एक कली को मैं ज्वाइंट कर दी हूँ इस तरीके से। अब दूसरे वाले साइड पे लगाऊंगी इस तरीके से। ये दूसरी वाली कली लगाना बताऊंगी आपको। ये देखिए मैं दोनों कली को ज्वाइंट कर दी हूँ। एक कली हमारी ये हो गई दोस्तों, और दूसरी वाली आपको कली दिखा देती हूँ। ये दूसरे साइड वाली कली हो गई। अब इसी पे आपको मियानी लगा के दिखाऊंगी। ये मियानी को भी इस तरीके से आपको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है। इस तरीके से बराबर कपड़े पे इस तरीके से रख लेना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से आप सिलाई लगा दें। एक सिलाई आपको इस तरीके से लगाना है, आपको मियानी को सीधा कर लेना है और फिर उसके ऊपर एक सिलाई लगा देना है आपको। इसी तरीके से आप लोगों को दूसरे वाले पार्ट पे कली को ज्वाइंट करना है और इसी तरीके से आपको यहाँ पे मियानी को भी अटैच कर देना है। तो दोनों पार्ट कंप्लीट में कली जोड़ के आपको दिखा दी हूँ। अब आपको इस तरीके से रखना है दूसरे वाले पार्ट को। दोनों साइड उल्टा होना चाहिए। जो हमारा सीधा वाला भाग है तो वो अंदर की तरफ होना चाहिए। और इस तरीके से आपको मियानी वाले साइड पे इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। मैं मियानी के ऊपर दूसरे साइड सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से। एक साइड मियानी पे सिलाई कंप्लीट लग गई है। अब आपको इसी तरीके से पकड़ के दूसरे साइड पे भी लगा लेना है। तब जैसे कि आपको मियानी दिख रही होगी, यहीं से मैं प्लेट डालूंगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट पे प्लेट डालूंगी। तो यहाँ पे मैं बैक पे 2 प्लेट डालूंगी 1-1 इंच की दूरी पे इस तरीके से। बीच वाले सेंटर से आपको 1 इंच की दूरी पे इस तरीके से नाप लेना है और वहां पे निशान लगा देना है आपको इस तरीके से। और यहाँ पे बैक पे एक प्लेट डाल देना है आपको इस तरीके से फोल्ड करके। दोनों साइड इसी तरीके से करना है, जैसे कि मैं प्लेट को इस तरीके से कर रही हूँ। तो दोस्तों हमारा बेल्ट 24 इंच का कंप्लीट होगा। तो आपको ये वाले निशान से इस तरीके से 24 इंच को छोड़ देना है कट लगा के। तो मैं यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। दोनों साइड आपको सेम करना है। यहाँ से मैं प्लेट डाल रही हूँ इस तरीके से। आपको आप चाहें तो उल्टा भी करके डाल सकते हैं, बैक साइड घुमा के प्लेट को इस तरीके से। अगर आप चाहें तो फ्रंट की तरफ भी घुमा के प्लेट को डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे फ्रंट की तरफ घुमा के प्लेट को डाल रही हूँ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे चेक करके देख लेती हूँ दोस्तों कि हमारा कंप्लीट 12 इंच आया कि नहीं। तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट करके देख लेती हूँ कि हमारा 12 इंच कंप्लीट आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए। अब इसी तरीके से आपको दूसरे साइड प्लेट डाल लेना है। 24 इंच में मैं 12-12 हाफ करके 20 सेंटर से प्लेट डाल दी हूँ और इधर
24 इंच में हाफ हाफ करके यहाँ पे 12-12 इंच को छोड़ दी हूँ। बैक साइड आप देख सकते हैं एकदम प्लेन है, और ये फ्रंट पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पूरा प्लेट कवर कर दी हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं बेल्ट अटैच करूंगी। तो सबसे पहले मैं बेल्ट पे आपको सिलाई लगाना बताऊंगी। ये हमारा बेल्ट है, आपको इस तरीके से उल्टा कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है 24 इंच पे, और जितना हमारा कपड़ा मार्जिन के लिए बचेगा तो आपको यहाँ पे सिलाई लगा देना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 इंच पे सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से, और फिर इसके बाद में यहाँ पे 2 इंच पे सिलाई लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हाफ इंच का गैप रख देना है। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच का गैप रख रही हूँ नाड़ा डालने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच गैप छोड़ी हूँ डोरी डालने के लिए। अब आपको इस तरीके से नीचे की तरफ से उसी वाली लाइन पे सिलाई ले जाना है इस तरीके से। और जो हाफ इंच का मैं यहाँ पे गैप छोड़ी हूँ तो आपको वहां पे छोड़ देना है हाफ इंच को। अब इसको इस तरीके से ओपन कर लेना है, और दोनों साइड आपको इस तरीके से कर देना है, और यहाँ पे एक सिलाई लगा देना है। तो सिलाई आपको इस तरीके से लगाना है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, मैं सिलाई इस तरीके से लगा ली हूँ। अब जो मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाफ इंच छोड़ी थी, तो आपको इस तरीके से फोल्ड करना है वहां पे, और हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमारा बेल्ट, जो आपको यहाँ पे डोरी डालने की जगह दिख रही होगी दोस्तों, तो आपको इस तरीके से पकड़ लेना है। चारों कोने पे आपको इस तरीके से कट लगा देना है। ये देखिए हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया। मैं चारों जगह कट भी लगा ली हूँ इस तरीके से। अब इसको आपको सीधा रख लेना है जो हमारा सलवार का कपड़ा है, और ये बीच वाला सेंटर आपको दिख रहा होगा, सीधा कर लेना है बेल्ट को भी और सलवार के कपड़े को भी इस तरीके से सेंटर पे रख के सिलाई लगाना है। अब आपको इस तरीके से सीधा कर लेना है बेल्ट को। अब एक सिलाई मैं सीधे साइड लगाऊंगी बेल्ट की तरफ। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, मैं बेल्ट पे भी सिलाई लगा दी हूँ। अब आपको ये इसको सीधा करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा दी हूँ हाफ इंच की दूरी पे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये बेल्ट हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं पैर का ये जो बॉटम बोलते हैं इसको कंप्लीट करूंगी। अब सलवार में पहुंचा भरना बताऊंगी आपको किस तरीके से भरना है। अब आपको क्या करना है, इसके हिसाब से कट कर लेना। पहुंचा भरना बताऊंगी किस तरीके से उसमें बकरम अटैच करते हैं। तो ये मेरा बकरम रहा जो मोहरी पे लगाऊंगी मैं। जितने इंच आपकी मोहरी होगी उसके बाद आपको कपड़े की चौड़ाई उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, अगर आपको अंदर की तरफ पलटना है। अगर एक्स्ट्रा वाला लेना है तो उसका मेजरमेंट अलग रहता है। तो जैसे कि ये हमारा 1.25 इंच है, यहाँ पे सबसे पहले मैं हाफ इंच की दूरी से इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं एक साइड इस तरीके से सिलाई लगा दी हूँ, आपको दूसरे वाले साइड में इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, और आपको बराबर से रख लेना है। और जितनी हमारी मार्जिन छुटी है हाफ इंच, उतने पे ही सिलाई लगाना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लगाना है। अब इसको मैं इस तरीके से उल्टा कर लूंगी कपड़े को, और इसको अंदर की तरफ इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। अब एक सिलाई मैं किनारी से लगा रही हूँ इस तरीके से। पैर वाले बॉटम को इस तरीके से भर दी हूँ दोस्तों। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी कर लूंगी मैं दोनों पैर को बॉटम को तैयार कर ली हूँ इस तरीके से। अब इसको मैं उल्टा करके इसमें फिटिंग लगाऊंगी सलवार पे। दोस्तों हमारी सलवार कंप्लीट हो गई है, कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करी हूँ, और बहुत ही बनाना आसान भी है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।